हेलो दोस्तों। आज जानते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी, जिनका पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है, वह एक भारतीय अरबपति और व्यवसायी हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कभी कभी एक धनिक के रूप में वर्णित उन्होंने बाजार में हेरफेर, राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और शोषण की रिपोर्टों के लिए प्रसिद्धि और कुख्याति दोनों को आकर्षित किया है। अक्टूबर 2024 में अंबानी को भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स सूची में 119.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ पहला स्थान दिया गया था। अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन में एक गुजराती हिंदू परिवार में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर पर हुआ था। उनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें हैं, नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सालवंकर। अंबानी यमन में ही कुछ ही समय के लिए रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने मसालों और कपड़ों पर केंद्रित एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1958 में भारत वापस जाने का फैसला किया था। हल वाले का मूल नाम विमल था, लेकिन बाद में बदलकर केवल विमल कर दिया गया। उनका परिवार 1970 के दशक तक मुंबई के भुवनेश्वर में एक मामूली 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। भारत आने पर परिवार की वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अंबानी अभी भी एक सांप्रदायिक समाज में रहते थे, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते थे और उन्हें कभी भत्ता नहीं मिला। बाद में धीरूभाई ने कोलाबा में सी विंड नाम से एक 14 मंजिल का अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां अंबानी और उनके भाई अपने परिवारों के साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की। बाद में अंबानी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1980 में अपने पिता को रिलायंस बनाने में मदद करने के लिए वापस ले लिया। जो उस समय भी एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ उद्यम था। उनके पिता ने महसूस किया कि वास्तविक जीवन के कौशल का उपयोग अनुभवों के माध्यम से किया जाता है, न कि कक्षा में बैठकर। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी कंपनी में यार्न निर्माण परियोजना की कमान संभालने के लिए स्टैनफोर्ड से भारत वापस बुला लिया। अंबानी अपने शिक्षकों विलियम एफ शार्प और मनमोहन शर्मा से प्रभावित थे, क्योंकि वे ऐसे प्रोफेसर हैं जो आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड
की स्थापना की, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। 24 साल की उम्र में अंबानी को पातालगंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण का प्रभार दिया गया था, जब कंपनी तेल, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में भारी निवेश कर रही थी। अंबानी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की पेट्रोलियम रिफाइनरी की निर्माण का नेतृत्व किया, जो 2010 में प्रतिदिन 6,60,000 बैरल का उत्पादन कर सकती थी, जो पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत थी। दिसंबर 2013 में अंबानी ने भारत में 4G नेटवर्क के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारतीय एयरटेल के साथ सहयोगी उद्यम की संभावना की घोषणा की। 18 जून 2014 को अंबानी ने कहा कि वह अगले 3 वर्षों में व्यवसायों में 1.8 ट्रिलियन रुपए का निवेश करेंगे और 2015 में 4G ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेंगे। फरवरी 2014 में केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण में कथित अनियमितताओं के लिए अंबानी के खिलाफ आपराधिक अपराधों का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अंबानी को तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित उद्योगों में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक नेतृत्व के लिए 2016 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सदस्य के रूप में चुना गया था। चीन के हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2015 तक अंबानी भारत के परोपकारी लोगों में 5वें स्थान पर थे। उन्हें बैंक ऑफ अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया और वे इसके बोर्ड में शामिल होने वाले पहले गैर अमेरिकी बने। 2016 तक अंबानी दुनिया के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान पर थे और पिछले 10 वर्षों से लगातार फोर्ब्स पत्रिका की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब रखते आ रहे हैं। वो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय व्यवसायी हैं। उन्होंने अलीबाबा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष जैक मा को पीछे छोड़ दिया। जुलाई 2018 में 44.3 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए वे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाहर की दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। फरवरी 2018 तक ब्लूमबर्ग के रॉबिनहुड इंडेक्स ने अनुमान लगाया कि